नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सामवेद का 152वां मंत्र। ओ अहमिद्दि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह अहम सूर्य इवाजनी। कहा, मैंने ही पालन करने वाले इंद्र परमेश्वर से सत्यवेद की मेधा धारणावती बुद्धि ग्रहण की है। मैं सूर्य सा प्रकाशमान प्रसिद्ध हुआ हूँ। इसमें प्रार्थना की गई है कि मैंने ही उस परमपिता परमात्मा से जो है मेधा बुद्धि प्राप्त की है, धारणावती बुद्धि प्राप्त की है और मैं सूर्य के समान प्रसिद्ध हो गया हूँ, चमक गया हूँ। तो कहा, जो मनुष्य परम पिता परमात्मा से सत्य वेद विद्या का ग्रहण करते हैं वे ही सूर्यवत संसार में प्रकाशित होते हैं। अपने आप ज्ञान से प्रकाशित होते हैं और दूसरे को भी प्रकाशित करते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए हमें वेदों की ओर बढ़ना होगा। एक कथा के माध्यम से बात को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं, एक समय सभी विद्वान देवगण ऋषिगण प्रजापति के पास उपस्थित हुए, प्रजापति के पास पहुँचे और प्रार्थना की कि प्रभु, हम उस निराकार ईश्वर को किस विधि प्राप्त कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, उस परमात्मा का साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं। तो प्रजापति ने अपना, कहते हैं, दाहिना हाथ उठाकर हथेली की 5 उंगलियों से एक गीली मिट्टी पर 5 छिद्र कर दिए, है ना, और कहा कि परम पिता परमात्मा ने तुमको ये 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं, साथ साथ 5 कर्मेंद्रियां दी हैं। इनका ठीक ठीक उपयोग करते हुए, अर्थात यम और नियमों का पालन करते हुए, है ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये यम, और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनका सदुपयोग करते हुए इनको ठीक ठीक वेदानुकूल अपने जीवन में उतारते हुए, वेदानुकूल आचरण करते हुए, वर्तते हुए अपनी आत्मा की, जो इन इंद्रियों का स्वामी है, जो इन इंद्रियों का मालिक है, उसको जो है पहचानने का प्रयत्न करो। आत्मा ही परमात्मा का दर्शन करा सकती है, अन्य और कोई साधन नहीं। लेकिन इन इंद्रियों को ठीक ठीक यम और नियम का पालन करते हुए, कहा, अहिंसा, किसी प्रकार की भी हिंसा न करते हुए, सत्य, निरंतर सत्यता का पालन करते हुए, सत्य आचरण करते हुए, सत्य धारणा करते हुए, मन में सत्य विचार सोचते हुए, वाणी से सत्य बोलते हुए, कर्म से सत्य का पालन करते हुए, अस्ते, किसी की भी पदार्थ की चोरी न करना, अस्ते का अर्थात चोरी न करना। हम बगैर इजाजत के किसी का कोई भी पदार्थ जो है ग्रहण करने की चेष्टा न करें। ब्रह्मचर्य और नियमित ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने का प्रयत्न करें। और अपरिग्रह, जरूरत से अधिक धन संग्रह, वस्तु संग्रह करना, ये भी जो है मनुष्य को अधोगति की ओर डाल देता है। तो इसलिए कहा कि ठीक ठीक प्रकार से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनका पालन करते हुए
इनको ठीक प्रकार से समझते हुए और तदनुकूल अपने आचरण को बनाते हुए फिर कहा है शौच, पवित्रता, मन की पवित्रता और तन की पवित्रता। और इसके लिए महर्षि मनु ने बहुत सुंदर बात कही है, अद्भिद गात्राणि शुद्धंति मन सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। कहते हैं शरीर से जल की शुद्धि होती है और मन की शुद्धि सत्य से होती है। अद्भिद गात्राणि शुद्धंति मन सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, और आत्मा की शुद्धि विद्या और तप करने से होती है। बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति, और बुद्धि को निरंतर पढ़ाई के ऊपर ध्यान करने के आधार पर ही बुद्धि की वृद्धि होती है, बुद्धि का विकास होता है। तो हम निरंतर इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो सोच, संतोष, जो आज मुझे परिश्रम करके मिला है उसमें संतुष्ट हो जाना और आगे के लिए परिश्रम करना। ये नहीं कि संतोष का मतलब ये नहीं कि बस इतने पर ही रुक जाना, नहीं, कामनाएं करते रहना आगे, लेकिन जो मुझे परिश्रम करते हुए दिन भर के परिश्रम से जो मुझे प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट हो जाना, ये संतोष का लक्षण। सोच, संतोष, तप, और निरंतर तप करते हुए, तप का अर्थात परिश्रम करते हुए, मेहनत करते हुए, स्वाध्याय करते हुए। इस शरीर को तपाने का मतलब ये नहीं कि धूप में खड़े हो जाओ 12 घंटे तक, जब तक सूर्य है तब तक धूप में रहो, नहीं। तप का मतलब है कि हम निरंतर स्वाध्यायशील बने। इस आत्मा को पवित्र करने के लिए वेदों का अध्ययन करें, इस शरीर को तपस्यामयी बनाएं, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। स्वाध्याय, और आगे आ गया स्वाध्याय, निरंतर स्वाध्याय करते हुए और ईश्वर प्रणिधान, परमात्म चिंतन करते हुए। जब हम इन बातों पर केवल यम और नियम पर ही अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न कर लेते हैं, ठीक ठीक प्रकार से इन यम नियमों का पालन कर लेते हैं, तो ही हमें इस अंतर आत्मा के अंदर साक्षात्कार हो सकता है उस परमपिता परमात्मा। अन्यथा ये इंद्रियां जो है, इन इंद्रियों से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। ये साधन है, इनको संयम से बरतते हुए, इनके साथ संयमता का पालन करते हुए ही हम आत्मा को उत्कृष्ट बनाते हुए परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो कहा, वही व्यक्ति सूर्यवत चमकता है जो निरंतर स्वाध्यायशील होता है, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, यम और नियमों के आधार पर अपने जीवन को चलाना चाहता है, वही जीवन में उन्नति कर सकता है। तो इस मंत्र में यही प्रेरणा की गई है कि हम अपने जीवन को उन्नतमय बनाएं, सूर्यवत बनाएं, सूर्य के समान चमके, अर्थात समाज में, राष्ट्र में हमारा जो है एक अलग पहचान हो, हमारी एक अलग पहचान हो, हम समाज में जो है उन्नत बन सकें। सूर्य का तात्पर्य, सूर्य अंधकार को मिटा देता है, दूसरे को प्रकाशित कर देता है। तो हम भी समाज में जो है एक दूसरे को प्रकाशित करने का प्रयत्न करें, तो जीवन सफल और सार्थक होता है। तो ये मंत्र हमें प्रेरित कर रहा है कि हम स्वाध्यायशील बने। विशेष प्रकार से प्रार्थना इसमें कि हम निरंतर स्वाध्यायशील बने, स्वाध्याय करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तो हमारे जीवन की सफलता और सार्थकता होती है। तो आइए आज हम इस मंत्र के माध्यम से अपने जीवन को स्वाध्याय के प्रति, यम और नियमों के प्रति सचेत करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जीवन सफल हो जाएगा। और आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।